नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आप हमें इंग्लिश लिखना सिखाइए, कुछ ट्रांसलेशन लिख कर दिखाइए। तो वही आज करने वाला हूं, सही ट्रांसलेशन कैसे करें। केवल यहाँ पे मैंने 10 सेंटेंस लाया, लेकिन डिटेल में समझाऊंगा हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि हम टेंस कैसे पहचानें, या फिर विदाउट टेंस जैसे हमें लिखना हो। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, टेंस का रूल नहीं लगता है, तो हम किस प्रकार से जाने कौन सा सेंटेंस क्या है, किस प्रकार का यूज़ करना है। और बहुत सारी चीज़ों को आपको लिखने का तरीका, स्पेलिंग्स वगैरह भी आज पता चलने वाले, वर्ड्स मीनिंग भी पता चलने वाले हैं। तो लास्ट तक के बने रहेंगे, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। क्योंकि जब भी स्टोरी ट्रांसलेशन करता हूँ, बहुत से लोग लाइव आता हूँ तो कमेंट्स करते हैं नीचे, मैं देखते रहता हूँ, लेकिन क्या है लाइव करते रहता हूँ तो ध्यान नहीं आता कमेंट में। अगर उधर ध्यान दूंगा तो उधर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बाद में पढ़ता हूँ सभी का जो कमेंट्स है। तो वहाँ पे मैंने देखा है बहुत से लोग कहा सही इंग्लिश लिखना सिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सही ट्रांसलेशन कैसे करें। पहला सेंटेंस देखते हैं और इसे समझाते हुए मैं आपको और भी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस क्या है। उसे सब पसंद करते हैं। ठीक है, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती उन्हें तो अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या चीज़ लिखना है, कहाँ पर क्या लिखना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि लिखे क्या। चलिए, पसंद यानी लाइक करना होता है, ये तो समझ आ गया। अब उसे सब करते हैं, ये सब क्या चाहिए सर, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये भाई कौन से टेंस में है। मतलब टेंस का मतलब है, था, थी, होगा, गा, गी, गे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको है दिख रहा है या हूँ दिख रहा है, तो प्रेजेंट टेंस का समझ लीजिए आप सेंटेंस आपको मिला हुआ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे उसे सब पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कौन पसंद करता है, किसे सब पसंद करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, मेन जो जिसके बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट हो गया। पसंद करना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, किसी में हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, इसे हम देखेंगे। उसके बाद हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई वर्ब है, कोई काम हो रहा है तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे। मान लीजिए टेंस का सेंटेंस है तो, और नहीं है तो यहाँ पे कोई वर्ब वगैरह नहीं आने वाला। उसके बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इस वाले सेंटेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं, उसे सब पसंद करते हैं। तो सब पसंद करते हैं, कौन, सब पसंद करते हैं, सब। तो सब को हम बोलते हैं एवरीबडी। तो हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, एवरीबडी। पसंद करने वाला कौन है, सब, ये सब लोग पसंद करते हैं। उसे सब्जेक्ट नहीं हुआ, क्यों, सब कोई उसे पसंद करते हैं, तो ये पसंद करने वाला ये नहीं है, इसे सब कोई पसंद करते हैं। पसंद करने वाला कौन है, वो सब लोग पसंद करने वाले हैं। तो जो भी कुछ काम करने वाले होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, तो भाई वो आम सब्जेक्ट नहीं है, आम को कौन खाता है, मैं खाता हूं, तो वहां पे मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो जो ये काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, कौन पसंद करता है, सब कोई। ठीक है, सब कोई पसंद करते हैं। तो सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरीबडी। क्या बोलते हैं, एवरीबडी। मैं थोड़ा अलग अलग लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख भी जाए। तो हम लिखेंगे एवरीबडी। तो भाई एवरीबडी का स्पेलिंग देख लीजिए, एवरी। ठीक है, और इसका होता है बडी, तो BODY, एवरीबडी। अब एवरीबडी हो गया। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, सिंपल, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। इज, एम, आर, है ना, हैव, हैज, ये सब कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगता है। आप मेरी टेंस की वीडियो देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, आपको बहुत अच्छे से ये सब मेरी टेंस की वीडियो देखेंगे तो इसमें से आधा चीज़ आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो लोग जानते हैं उनके लिए, जो नहीं जानते वो भी देखिए आपके बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि जब ता है, ते हैं, ऐसे सेंटेंस करता है, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो जो चीज करते हैं, जैसे पसंद करते हैं, तो पसंद को क्या होता है, लाइक यानी होता है पसंद करना। ठीक है, LIKE, ये हो गया आपका लाइक। लेकिन जब ता है, ते हैं, ती हैं, ऐसे सेंटेंस आता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम एस या फिर ES जोड़ देते हैं। ई तो पहले से जुड़ा हुआ है, हम यहाँ पे एस जोड़ देंगे। लाइक्स,
एवरीबडी लाइक्स, ठीक है। अब इसका भी रूल है, किसमें एस लगता है, किसमें ईएस लगता है, या फिर सब में एस या ईएस नहीं लगता है, ये भी रूल है, वो उस वीडियो में देखें। लेकिन यदि एवरीबडी है, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही, तो एस या ईएस लगेगा। तो एवरीबडी लाइक, और क्योंकि मैंने बताया ना ता है ती है, तो एस या ईएस लगेगा, तो ई तो पहले से लगा हुआ है, तो डबल ईएस थोड़ी नहीं लगाएंगे इसमें। तो लाइक्स, एवरीबडी लाइक्स, सब पसंद करते हैं, ठीक है। किसे पसंद करते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। किसे पसंद करते हैं, उसे। अब मान लीजिए वो उसे लड़का है तो हम हिम लिख देंगे, और उसे वो लड़की है तो हम उसे हर लिख देंगे। तो उसे को हम मान लीजिए लड़का मानते हैं, उस लड़के को सब पसंद करते हैं, उसे। एवरीबडी लाइक्स हिम, बस इतना, ये पहला ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, उसे सब पसंद करते हैं, अब ये उसे लड़की हो सकती है, तो एवरीबडी लाइक्स हिम के जगह हम हर लिख देंगे, एवरीबडी लाइक्स हर। अब मान लीजिए उसे की जगह आएगा कि मुझे सब पसंद करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आएगा मुझे सब पसंद करते हैं, तो एवरीबडी लाइक्स मी, मी यानी मुझे, एवरीबडी लाइक्स आई नहीं होगा, मी यानी मुझे, ठीक है। तुम्हें सब पसंद करते हैं, तो एवरीबडी लाइक्स यू। देखिए राहुल को सब पसंद करते हैं, तो एवरीबडी लाइक्स राहुल। तो देखिए भाई, इस टाइप से आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, केवल ऐसे नहीं कि रट के मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसे करता है तो हिम बोलेंगे, लड़की है तो हर बोलेंगे, मुझे पसंद करते हैं हर कोई, तो एवरीबडी लाइक्स मी, तुम्हें पसंद एवरीबडी लाइक्स यू, राहुल को सब पसंद। देखिए इस प्रकार से आप सेंटेंसेस और भी बहुत सारा, ये नहीं कि इसे रट लीजिए आप, इसमें आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया। एस या ईएस वाला और सेंटेंस होगा तो बताऊंगा आपको। पहला क्लियर, उसे सब पसंद करते हैं, एवरीबडी लाइक्स हिम, केवल लाइक नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए, वह कमरे में दाखिल हुआ, दाखिल हुआ अंदर गया, प्रवेश किया हिंदी में। अब बहुत से लोग उर्दू भाषी भी है और दाखिल को समझते भी हैं, तो मैंने ये ले लिया। वह कमरे में दाखिल हुआ यानी वह कमरे के अंदर गया, प्रवेश किया। चलिए इसे बना के देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा दाखिल हुआ, अब हुआ है तो नहीं बोल रहा है, दाखिल हो रहा है भी नहीं बोल रहे हैं, दाखिल हुआ यानी दाखिल हो गया, यानी वो पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया, पास्ट टेंस का सेंटेंस। अब यहाँ पे रहा है, रही है, इस प्रकार का कोई सेंटेंस यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह का यूज नहीं करेंगे, केवल हुआ पास्ट टेंस। तो जब पास्ट टेंस की कोई भी सेंटेंस आता है ना, केवल सिंपल पास्ट टेंस में, तो हम कोई भी वर्ब जो काम हो रहा है उसका सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं, ठीक है। जैसे गो वेंट गॉन, मान लीजिए गो वेंट गॉन, ऐसे ये 3 इसका फॉर्म है, तो हम यहाँ पे सेकेंड को ही लिखेंगे। तो चलिए इसका क्या होगा, वह कमरे में दाखिल हुआ। अब दाखिल होने वाला कौन है, दाखिल होने वाला सब्जेक्ट कौन है, वह। तो वह मान लीजिए वो लड़का है तो हम ही लिखेंगे, लड़की है तो शी लिखेंगे, नहीं। लेकिन वह कमरे में दाखिल हुआ तो हुआ तो वही लड़का ही होगा, लड़की होती तो वह कमरे में दाखिल हुई ऐसे होता। तो ये क्या है, लड़का है यानी पुरुष है, तो वह के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इज एम आर वाला कोई नहीं आ रहा, वॉज वर्ब कुछ नहीं आ रहा, था रही थी ऐसे कुछ नहीं आ रहा है। अब केवल हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद अब हेल्पिंग वर्ब तो कोई नहीं है, वर्ब जो काम होता है, जो भी काम इसमें हो रहा है उस काम को हम लिखेंगे। तो कमरा कोई काम है क्या, नहीं। दाखिल होना काम है, अंदर जाना ये कोई वर्ब है, काम है। तो दाखिल होने को, अंदर जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटर करना। क्या करना, एंटर यानी होता है प्रवेश करना। लेकिन दाखिल हुआ पास्ट टेंस है, तो हम इंटर का सेकेंड फॉर्म इंटर्ड लिखेंगे। इंटर यानी होता है प्रवेश करना। तो ही पहले लिख लेता हूं आपके लिए, देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे इंटर लिख लेता हूं, इंटर, ठीक है। इंटर यानी प्रवेश करना, लेकिन क्योंकि सेकेंड फॉर्म लिखना है तो सेकेंड फॉर्म इंटर का होता है, ईडी और जुड़ जाता है, इंटर्ड, बस। ही इंटर्ड, वह दाखिल हुआ। क्लियर हो गया। अब कहाँ दाखिल हुआ, कमरे में। कहाँ दाखिल हुआ, कमरे में। ही इंटर्ड द रूम। अब यहाँ पे मे के लिए आप इन द रूम का भी यूज कर सकते हैं, ही इंटर्ड इन द रूम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर ही इंटर्ड, तो यहां पे ही इंटर्ड द रूम, बस हम इतना लिख देंगे, ही इंटर्ड द रूम, बस आपको इतना ही लिखना है। देखिए हिंदी में इतना लंबा लगा, इंग्लिश में इतने में काम चल गया आपका। तो इस प्रकार से हमने ये वाला सेंटेंस बना लिया। अब यहाँ पे कमरे के जगह आप मान लो बोलते हैं वह स्कूल में दाखिल हुआ, तो इंटर्ड द स्कूल,
वह क्लास में दाखिल हुआ, एंटर द क्लास। टॉकीज में दाखिल हुआ, एंटर द टॉकीज। आप यहाँ पे कितने सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जहाँ भी प्रवेश किया, जहाँ भी दाखिल हुआ, आप रूम की जगह उस जगह को आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ भी उसने प्रवेश किया। ठीक है, समझ गए? तो केवल आपको ये समझाने के लिए था। उसके बाद देखिए, उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। ठीक है, महसूस हुआ। अब यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल हुआ जैसे हुआ, तो ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी कोई इज है, मार, हैव, हैड कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पे हमें केवल महसूस होने का सेकंड फॉर्म को लिखना है। चलिए अब देखते हैं, किसे महसूस हो रहा है अकेलापन? उसे। तो भाई वह, उसे हम इसके लिए ही शी का यूज करते हैं। हुआ लड़का है तो हम वह के लिए भी ही का यूज करते हैं, उसे के लिए भी हम ही का यूज करेंगे। उसे के लिए कुछ अलग नहीं है। तो आप बोलो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बोला ट्रांसलेट करते हैं, मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। नहीं तो कई लोग ऐसे कंफ्यूज, सर ही के लिए वह ठीक तो है, अब उसे के लिए हम क्या यूज करें? नहीं, उसे के लिए हम ही का यूज करेंगे। यदि वो लड़का है तो उसे अकेलापन महसूस हुआ, तो भाई वो लड़का है। लड़की होती तो भी हम शी का यूज कर देते, उसे के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही। क्लियर? सब्जेक्ट तो हो गया। अब जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया ना, यहाँ पे सिंपल है, कुछ इज एम आर वाला कुछ चीज़ नहीं है, तो ही। अब महसूस हुआ, वर्ब कोई काम, क्या काम हो रहा है? महसूस होने का काम हो रहा है। तो महसूस होने को फील बोलते हैं, फील यानी महसूस होना। लेकिन महसूस हुआ पास्ट टेंस, तो फील का जो पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है फेल्ट। फील, फेल्ट। मैंने बताया ना, जैसे गो एंड गॉन है तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, तो फील फर्स्ट है तो सेकंड फेल्ट है। हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म को, क्योंकि हुआ तो ही फेल्ट। तो एफ को मैं, स्मॉल एफ को मैं ऐसे लिखता हूँ। आप लोग मान लो ऐसे वाला लिखते होगे, ऐसे वाला, तो आप जो मर्जी लिख लीजिए, लिखने का सबका अलग अलग तरीका। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेल्ट। ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? बहुत अकेलापन। केवल अकेलापन लिखते, उसे अकेलापन महसूस हुआ तो हम लिख देते ही फेल्ट लोनली। अकेलापन है लोनली, लेकिन बहुत अकेलापन, तो पूरा हमें ध्यान देना है। बहुत को हम बोलते हैं वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, ऐसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, ये आपको वेरी। ही फेल्ट वेरी, अकेलापन को बोलते हैं लोनली। ठीक है, इस प्रकार देखिए, लोन और यहाँ पे ई भी जुड़ता है, लोनली, इस प्रकार से। ठीक है, लोनली यानी अकेलापन। ही फेल्ट वेरी लोनली, उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। अब यहाँ पे अकेलापन की जगह मान लो होता उसे बहुत दुख महसूस हुआ, तो हम यहाँ पे लोनली की जगह हम क्या लिख देते? ही फेल्ट वेरी सैड। उसे बहुत खुशी महसूस हुई, मान लो खुशी महसूस, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। देखिए, इस प्रकार से आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, केवल एक ही बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत थका लगता है। थका लगता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। अब यहां पर आप देखिए, है प्रेजेंट टेंस वाला हो गया, ता है, ती है। तो मैंने आपको शायद ता है, ती है अभी बताया था। ये देखिए, ता है, ती है, एस या एस लगेगा। यदि थर्ड पर्सन है तो हाँ एस या एस लगाना है। आई हो तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ थर्ड है तो वह थर्ड पर्सन हो गया, तो एस या एस लगेगा। तो चलिए एस या एस वाला बनाते हैं। तो कौन बहुत थका लगता है? वह लगता है। तो यहाँ पे थकना कौन थक रहा है? वह। तो चलिए हम लिख लेते हैं ही। ठीक है, अब थका हुआ, दिखना, लगना, इसके लिए हम लुक का यूज करते हैं। थका हुआ दिख रहा है, थका हुआ लगता है, तो हम उसके लुक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ही लुक्स। अब लुक्स क्यों बोला? आपको पहले बताया था लुक क्या ने, है ना, लगना, लेकिन दिखना, लगना, लेकिन आपको पता है ता है, ती है, तो एस से ये जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लुक्स में एस जुड़ेगा। और एस से ये जोड़ने का भी बहुत रूल है, किसमें एस जुड़ता है, किसमें ई एस जुड़ता है, उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है। सबका लिंक हो सके तो मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप सर्च मारेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो क्लियर हो जाएगा आप। ही लुक्स, वह दिखता है या वह लगता है। कैसे लगता है? बहुत थका, तो बहुत तो आपको बता दिया था, वेरी, तो आप लिख दीजिए वेरी। ठीक है, थका, थका को हम बोलते हैं टायर्ड। क्या बोलते हैं? टायर्ड। बस हो गया। ही लुक्स वेरी टायर्ड, वह बहुत थका दिखता है या वह बहुत थका लगता है। लगता है, दिखना, हम हिंदी में कुछ भी बोल देते हैं अपने मन से, लेकिन उसका मतलब वही है। ही लुक्स वेरी टायर्ड, वह बहुत थका लगता है। क्लियर हो गया? अब वह बहुत खुश लगता है बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? ही लुक्स वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश दिखता है। यहाँ पे सेम
है ना, और वह बहुत उदास लगता है, उदास दिखता है, ही लुक्स वेरी अपसेट, दुखी दिखता है, ही लुक्स वेरी सैड। तो आपको जो जैसे दिखता है वह बहुत सुंदर लगता है, तो ही लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, आप ये भी लिख सकते हो। तो देखिए भाई कितना सारा आप यहाँ पे सेंटेंसेस और भी बना सकते हो। चलिए 5th में पहुंचते हैं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, जो भी करना चाहता है भाई, हमारी तो हो गई। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए हूँ, ठीक है, ता हूँ, ती है, ते है, SAES वाला। लेकिन मैंने बताया ना किस में लगता है किस में नहीं लगता है, ये वाला आपको बताने वाला हूँ, ये रूल क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए तो देखते हैं कौन शादी करना चाहता है। भाई मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आई। अब इसके बाद होता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर, हैव, हैड। लेकिन ता है, ती है वाला सेंटेंस आता है, वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। आई के बाद सीधा वर्ब, जो काम हो रहा है उसे हम लिखते हैं। तो क्या काम हो रहा है? शादी तो काम हो रहा है, लेकिन वर्ब क्या चीज है? चाहना। शादी कोई काम थोड़ी है, शादी करना चाहता हूं, तो चाहना काम है। तो चाहना को हम क्या बोलते हैं? वांट। वांट यानी चाहना, है ना, चाहता हूं लिखा हुआ है। तो आई वांट, आई वांट, ये हो गया आई वांट। अब सर इसमें ऐसे ये जोड़ेंगे, आप बोले थे ता है, ती है, मैं ऊपर जोड़े थे, लाइक्स जोड़े थे, लुक्स जोड़े हैं। लेकिन यदि आई लिखा हुआ है, आई के साथ SAES नहीं होगा, आई वांट से नहीं होगा, आई के साथ केवल वांट होगा। एक बार और बोल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेरी वीडियो देखेंगे, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको और भी बारीकी सिखाने वाला हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? उससे शादी करना। तो पहले हम शादी करना को लिखेंगे, किससे करना चाहते हैं उसको लास्ट में लिखेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी, ठीक है, आई वॉन्ट, मैरी बस लिखेंगे, टू मैरी, आई वॉन्ट। तो यहां पे आप देखिए, जब यहां पे हम मैरी का स्पेलिंग क्या होता है? MARRY, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे RRY। आई वॉन्ट टू मैरी, किससे? उससे। अब भाई मैं लड़का हूं, चाहता हूं, तो उससे के लिए हम क्या यूज करेंगे? हर। अब भाई मान लीजिए लड़की बोलती, तो लड़की क्या बोलती? मैं उससे शादी करना चाहती हूं, तो मैं के लिए लड़की बोलती तो भी आई आता। लेकिन उससे शादी करना चाहते हो, तो भाई वो लड़का से करना चाहेगी, तो उससे के लिए हम लड़का के लिए हिम लिखते, और लड़की के लिए हम हर का यूज कर रहे हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये उससे में हम हर का यूज करेंगे कि हिम। लड़का बोल रहा है तो भाई सीधी सी बात है, लड़की होगी तो उससे लड़की होगी। यहाँ पे लिखा नहीं है लड़का की लड़की, आपको देखना है। कैसे देखना है? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो ये तो लड़का बोल रहा है ना, तो भाई लड़का लड़की से करना चाहेगा, तो ये उससे लड़की है, तो हम हर का यूज करेंगे। यदि लड़की होती मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो ये उससे लड़के के लिए यूज होता, तो लड़का यदि यूज होता तो हम यहाँ पे हर के लिए, हर की जगह हिम का यूज करते हैं। बस क्लियर हो गया। आई वॉन्ट टू मैरी हर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्लियर हो गया? मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लव हर। ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हैं। आगे देखिए, उसने उसे एक घड़ी दी, ये घ है, ठीक है, उसने उसे एक घड़ी दी। इसे हिंदी पढ़ना नहीं आता, वो बस सुन लीजिए तो भी आपको समझ आ जाएगा। उसने उसे एक घड़ी दी। चलिए इसे बनाते हैं दी, यानी दी है, दे दी, यानी यहाँ पे है तो लिखा नहीं है। घड़ी दी यानी दे दी, भाई उसे पास्ट टेंस की बात हो गई। कौन से टेंस की बात हो गई? पास्ट टेंस की बात हो गई। चलो पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये, सिंपल टेंस। अब उसे हम आराम से बनाते हैं। तो चलिए, किसने उसे घड़ी दी? उसने दी। अब ये लड़की होगी तो हम शी लिख लेंगे, लड़का है तो ही लिख लेंगे। चलो भाई, शी वाला एक भी सेंटेंस लिए, हम इसे मान लेते हैं लड़की है। उसने उसे घड़ी दी यानी लड़की मान लेते हैं हम, तो उसने के लिए हम यूज करेंगे शी। उसे, वह, उसने, शी का यूज करेंगे यदि लड़की है। लड़का है तो यदि उसे, वह, उसने, तो हम ही का यूज करेंगे, तो शी का यूज करेंगे पहले, शी। क्लियर हो गया? शी। अब मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट के बाद सीधा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं। यहाँ पे सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो हम क्या लिखेंगे? सी के बाद सीधा हम वर्ब को लिखते हैं, काम को लिखते हैं। तो घड़ी तो कोई काम नहीं है, घड़ी तो एक ऑब्जेक्ट है। दी, देना काम है। दी, कोई चीज देना, ये काम है। भाई मैं उसे ये चीज दिया, तो देना एक काम है। तो देने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गिव, GIVE, गिव यानी देना होता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, घड़ी दी यानी दे डाली है मैंने, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, तो गिव का हम सेकंड फॉर्म, तो गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है?
गेव, GAVE गेव। और इसका थर्ड फॉर्म होता है GIVEN गिवन, गिव गेव गिवन। तो मैंने आपको बताया पास्ट टेंस का सेंटेंस है सिंपल, तो हम गेव का यूज करेंगे। ये भी एक एक चीज समझा रहा हूँ। तो शी गिव आएगा कि गेव आएगा, गिवन आएगा, बताइए सेकेंड फॉर्म कौन सा है, ये है सेकेंड फॉर्म, तो शी गेव, तो ये गेव, ठीक है। तो ये जब इंग्लिश जब सिंगल लाइन में लिखते हैं तो भी थोड़ा ध्यान देना होता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, ये जी को ऐसे लिख देते हैं, यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये सिंगल लाइन है तो कई लोग जी को इसके ऊपर ही ऐसे लिख देते हैं, जी इस टाइप से, जबकि हमको क्या करना होगा, जी का जो नीचे से लिखना होता है ऐसे, ये, तो इसे सही मानते हैं, ये गलत है। तो शी गेव, ठीक है, शी गेव। अब शी गेव किसे दिया, उसे, तो शी गेव हिम, क्योंकि भाई वो लड़की है तो लड़के को देगी, तो शी गेव हर तो नहीं होगा। हम मान लो की बात मान लड़की को ही दी होगी तो शी गेव हर लिख देंगे। घड़ी किसी को भी दे सकते हैं, मान लो लड़की है, लड़की को ही अपनी फ्रेंड को ही दे रही है, तो शी गेव हर हो जाएगा। और क्योंकि लड़का है, मान लो की बात है, तो हम शी गेव हिम लिखेंगे। तो हिम आएगा कि हर आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे है। शी गेव हिम, उसने उसे दिया, क्या दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसको लास्ट में लिखते हैं, तो क्या दिया, एक घड़ी दी, एक घड़ी, वॉच, WATCH, ही गेव हिम अ वॉच, क्लियर हो गया। अब उसने उसे घड़ी की जगह कपड़े दी, तो ही गेव हिम अब मान लीजिए क्लॉथ आएगा तो हम केवल क्लॉथ लिख देंगे। उसे एक बुक दी तो हम लिख देंगे बुक, पेन दी तो हमने लिखेंगे पेन। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, ही गेव हिम अ वॉच या फिर ही गेव हिम क्लॉथ। अब एक कपड़ा तो नहीं बोलेंगे, एक कपड़ा हुआ था, क्लॉथ लिख देंगे। ही गेव हिम अ बुक या ही गेव हिम अ पेन। तो ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कैसे सेंटेंस है, बहुत सारे आप बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा लंबा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे हम 7th में देखिए कौन सा है लंबा सेंटेंस, थोड़ा सा इसका भी ट्राई कर लेते हैं। एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करेंगे तो आपको बाद में अच्छा लगे कि हाँ सर ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन हो सकता है, थोड़ा समझ आ रहा है। मेरे पिता ने मुझे बिस्तर में किताब पढ़ने से मना किया। अरे बाप रे, इतना लंबा है सर, अब तो बनना ही नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको टेंस की नॉलेज हो या फिर थोड़े बहुत भी आपको ये जो वर्ब का बता रहा हूँ, कब सेकंड फॉर्म लगेगा, कब फर्स्ट लगेगा, है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है। और ये जान जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैं भी थोड़ी सी मेहनत की और मैं भी जान गया। जैसे अब यहाँ पे देखिए, कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए सिंपल सेंटेंस है तो मेरे पिता ने मुझे बिस्तर में किताब पढ़ने से मना किया। तो किसने मना किया, मेरे पिता ने। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, करने वाला। मेरे पिताजी ने मना किया, मना करने वाला मेरे पिताजी, तो ये सब्जेक्ट हो गए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेरे पिता, तो मेरे के लिए हम यूज़ करते हैं माय, मेरे के लिए हम यूज़ करेंगे माय। पिता, पिता के लिए हम यूज़ करते हैं फादर, ठीक है, माय फादर। सॉरी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, ये जब पूरा सेंटेंस खत्म होता है तब लगाते हैं माय फादर। अब इसके बाद हमें वर्ब लिखना होता है, कोई काम, है ना, जो काम कर रहा है उसे लिखना होता है। क्या काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने मुझे बिस्तर में किताब पढ़ने से मना किया, है ना। तो क्या बोला, पढ़ने से मना किया, यानी उसने मना किया, यानी उन्होंने कहा। मना किया मतलब उन्होंने क्या किया, मुझे कहा, बिस्तर में किताब पढ़ने से मना किया, मना करने के लिए कहा कि भाई ऐसे मत करो। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ऐसे किया, कहा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे माई फादर, टेल यानी कहना होता है, लेकिन मेरे पिताजी ने किया या कहा, तो ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो टेल के जगह हम टोल्ड का यूज़ करें, क्योंकि टेल का सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोल्ड, ठीक है। माई फादर टोल्ड, मेरे पिता ने कहा या मना किया, ठीक है। किससे कहा, मुझे, टोल्ड मी। किताब पढ़ने से मना किया, ठीक है। तो मुझे मना किया क्या करने से, नॉट टू रीड। किताब पढ़ने से तो हम नॉट, नहीं पढ़ने से, नहीं करने से, मना करने का नॉट को यूज करेंगे, नॉट टू रीड, नहीं पढ़ने से, ठीक है। क्या नहीं पढ़ने से, किताब, नॉट टू रीड बुक। अब किस में पढ़ने से, बिस्तर में। तो में के लिए हम इन का यूज करते हैं, इन, और बिस्तर को हम बोलते हैं बेड। ये बेड, बेड नहीं है, बेड है, बेड यानी पलंग।
तो माई फादर टोल्ड मी नॉट टू रीड बुक इन बेड, मेरे पिता ने मुझे बिस्तर में किताब पढ़ने से मना किया। तो इस प्रकार से देखिए इतने लंबा सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन हो गया। बस अब 3 बचा हुआ है, इसे भी जल्दी से कर लेते हैं, ये बहुत आसान लगेगा आपको। क्या तुम आज रात पार्टी में जाओगे? गागीगे। अब जहां पर भी गागीगे का सेंटेंस आ गया आप समझ जाइए भाई यहां पे विल का यूज होने वाला है। विल फ्यूचर टेंस, गागीगे, खाऊंगा, जाऊंगा, पीऊंगा, रोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, प्रेस करूंगा, तो गागेगी आया, यानी आप जान जाइए विल का यूज होने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। तो क्या तुम आज रात पार्टी में जाओगे? तो चलिए इसे बना के देखते हैं। कोई भी टेंस में विल का यूज होता है। तो भाई लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस जिसे टेंस बनाना आता है वो बना पाएंगे। उसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम पहले लिखना होता है, पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोला क्या को हटा देता हूं, तुम आज रात पार्टी में जाओगे, मान लो ऐसे होता, तुम आज रात पार्टी में जाओगे, तो ये क्या हो जाता, यहीं पे लिख दूं क्या, जगह मैंने छोड़ नहीं पाया, यहीं पे लिख दे छोड़ा। मान लीजिए क्या नहीं है, तो क्योंकि आपको समझाना है, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव बनाते तो कैसे करते हैं, तो नॉर्मल मान लीजिए ऐसे है, क्या नहीं, तुम आज रात पार्टी में जाओगे, तो हम क्या लिखते हैं, तुम पार्टी में जाओगे तो पहले आता है यू। ठीक है, यू। अब जाओगे, हेल्पिंग वर्ब विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो यू के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, यू विल। ठीक है, गो टू द पार्टी, और आज रात को हम बोलते हैं टू नाइट। क्या बोलते हैं, टू नाइट। ये आपका इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल सेंटेंस है, यानी आपका जो हम पॉजिटिव बोलते हैं ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, तो अफर्मेटिव, जो इसका हम सीधा पॉजिटिव बोलते हैं, हाँ खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, जो नहीं बोल रहा है ना। तो देखिए तुम आज रात पार्टी में जाओगे, यू विल गो टू द पार्टी टू नाइट, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, मान लीजिए उसी को क्वेश्चन बना दे इंटरोगेटिव, क्या तुम आज रात पार्टी में जाओगे, तो कुछ नहीं होगा, ये जो विल है हेल्पिंग वर्ब इसे आपको पहले लगा देना है और बाकी सेंटेंस को सेम लिख देना है। यही जो सेंटेंस है ये वाला, वो प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव बनता है, हेल्पिंग वर्ब को सामने लगाना रहता है। तो चलिए विल को पहले लिखेंगे। अब डब्ल्यू यहाँ पे स्मॉल है, लेकिन जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो आप देखिए मैंने पहला सेंटेंस कैपिटल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस मैंने कैपिटल में लिखा हुआ, कैपिटल है ना, बड़ा जो बोलते हैं। तो चलिए विल को पहले लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो विल। अब बाकी सेम टू सेम उतार दीजिए विल के अलावा। ठीक है, विल यू गो टू द पार्टी टू नाइट, हो गया, आपका सेंटेंस बन गया। तो आपको देखिए इंटरोगेटिव बनाना भी सिखा दिया, इस टाइप के कोई सेंटेंस हो तो। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, क्या के लिए हम व्हाट का यूज नहीं किए हैं, भाई सर आपने व्हाट का तो यूज किया नहीं, व्हाट यानी क्या होता है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, लेकिन नहीं, जब ऐसे टेंस वाले का इंटरोगेटिव बनाते हैं तो व्हाट का यूज करना नहीं पड़ता, केवल जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं तो वो क्या का यूज हो जाता है, यानी सवाल बन जाता है, क्या लिखना जरूर, व्हाट का यूज, व्हाट विल यू ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। पार्टी को पार्टी लिख दिया, आज रात, टू नाइट को आज रात बोलते हैं, टू नाइट नहीं लिखना है आपको, टू नाइट लिखना है। अब देखते हैं आगे, 2 बस बचा है। मैं इतनी महंगी किताब नहीं खरीद सकता। ठीक है, सकता तो कुछ चीज नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता, तो भाई सीधी सी बात है, कौन नहीं खरीद सकता, मैं, तो मैं के लिए हम आई का यूज करेंगे, आई। अब कुछ चीज कर सकना तो हम उसके लिए कैन का यूज करते हैं, कैन। लेकिन नहीं खरीद सकता, तो कहीं नहीं कुछ चीज नहीं कर सकता, तो हम कैन की जगह हम कांट का यूज करते हैं। अब ये कैंट क्या है, ठीक है, कैन नॉट जिसे कैंट कहते हैं, ये आपका शॉर्ट है, ये कैंट, इसे हम, ये फुल ये होता है कैन नॉट, आई कैन नॉट ऐसे होता है, तो हम पूरा नॉट ना लिखे, हम ऐसे कॉमा लगा के टी लिख देते, कैंट ऐसे करते, आई कैंट ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए आई, अब माले खरीद सकता तो आई कैन लिखता मैं, माले मैं बोलता मैं इतनी महंगी किताब खरीद सकता हूं, तो मैं क्या लिख देता यहाँ पे, आई कैन। ठीक है, आई कैन लिख देता, बाय किताब, आई कैन बाय अ बुक। इतनी महंगी, इतने के लिए हम दिस का यूज करेंगे, दिस। ठीक है,
महंगी के लिए हम यूज करेंगे एक्सपेंसिव। क्या होता है एक्सपेंसिव? ये देखिए एक्स, ठीक है, पेन अलग अलग पढ़िए, एक्स पेन और सिव, सिव एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगी। तो ये बन गया आपका कौन सा सेंटेंस बन गया? मैं इतनी महंगी किताब खरीद सकता हूं। आई कैन बाय अ बुक दिस एक्सपेंसिव। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? नहीं खरीद सकता। तो भाई नहीं के लिए आप या तो कैन नॉट लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे कैन नॉट पूरा लिख सकते हो। अब कैन नॉट पूरा लिख सकते हो और नॉट को नहीं लिखना था, हम ऐसे कॉमा लगा के टी, तो कैन, आई कैन बाय अ बुक दिस एक्सपेंसिव। ये बोलने में इजी करने के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज किया गया है, आई कैन बाय अ बुक दिस एक्सपेंसिव, बस हो गया। नहीं के लिए हमने यहाँ पे नॉट जोड़ दिया, और यदि आपको नॉट का यूज नहीं करना है तो बस आई कैन बाय, बस हो गया आपका क्लियर। मैं इतनी महंगी किताब नहीं खरीद सकता, आई कैन बाय अ बुक दिस एक्सपेंसिव, या फिर आई कैन नॉट बाय अ बुक दिस एक्सपेंसिव। आज का लास्ट सेंटेंस, दुल्हन अचानक हंस पड़ी। अब ये भी बड़ा अजीब लग रहा है, अभी अचानक हंस पड़ी। सर पड़ी के लिए हम क्या लिखे, अचानक के लिए क्या लिखे? हंसना तो ठीक है, लाफ है, हंसना होता है, दुल्हन को क्या बोलते हैं? तो ये सब आपकी वोकैबुलरी जब आपकी अच्छी हो जाएगी, शब्दावली से कहते हैं, मायने आपको मीनिंग धीरे धीरे पता चलते ही जाएगा। जैसे आज आपने इतनी सारी पढ़ी, बहुत सारा का आपको मीनिंग पता चल गया, वैसे ये भी पता चल जाएगा। तो कौन हंस पड़ी? दुल्हन। तो सब्जेक्ट कौन हो गई यहाँ पे? दुल्हन। तो चलिए लिखते हैं, दुल्हन को हम बोलते हैं ब्राइड, लेकिन हम द ब्राइड लिखेंगे, ठीक है। द का बहुत सारा रूल रहता है, कहाँ पे किसका यूज, द का यूज कब करते हैं, लेकिन हम केवल ब्राइड में द ब्राइड, ठीक है, द ब्राइड। अचानक हंस पड़ी, तो अचानक, अचानक को हम बोलते हैं सडनली। क्या बोलेंगे? SUDDEN, ठीक है, सडन और ली, सडनली ऐसे लिखेंगे। द ब्राइड सडनली हंस पड़ी, तो ये पड़ी यानी हंस चुकी है, वो हंस डाली, तो ये हम लाफ का सेकेंड फॉर्म लाफ्ड यूज करेंगे, लाफ, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग उसके देखिए, LAU, ठीक है, LAUGHED, ऐसे लाफ्ट होता है। फ उच्चारण होता है, लेकिन लागट नहीं बोलेंगे, लाफ्ट ऐसे बोलेंगे, लाफ्ट, फ उच्चारण निकलता है, लाफ्ट। द ब्राइड सडनली लाफ्ट, दुल्हन अचानक हंस पड़ी। अब दुल्हन के जगह आप बोलोगे कि मैं अचानक हंस पड़ा, तो आई सडनली लाफ। तुम अचानक हंस पड़े, यू सडनली लाफ, ठीक है। राहुल अचानक हंस पड़ा, राहुल सडनली लाफ। पूजा अचानक हंस पड़ी, पूजा सडनली लाफ। जितना मर्जी सेंटेंस आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या हमने यहाँ पे बनाया है, तुरंत एक बार पढ़ के बताता हूँ। उसे सब पसंद करते हैं, एवरीबडी लाइक्स हिम। वह कमरे में दाखिल हुआ, ही एंटर्ड द रूम। उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, ही फेल्ट वेरी लोनली। वह बहुत थका लगता है, ही लुक्स वेरी टायर्ड। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी हर। उसने उसे घड़ी दी, शी गेव हिम अ वॉच, ठीक है, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, वॉच लिखते हैं लेकिन टी लिखना पड़ता है। मेरे पिता ने मुझे बिस्तर में किताब पढ़ने से मना किया। इसे बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। माई फादर टोल्ड मी नॉट टू रीड बुक इन बेड, ठीक है। क्या तुम आज रात पार्टी में जाओगे? विल यू गो टू द पार्टी टुनाइट, ठीक है, और तुम आज रात पार्टी में जाओगे तो यू विल गो टू द पार्टी टुनाइट। मैं इतनी महंगी किताब नहीं खरीद सकता, आई कैन नॉट बाय, या फिर आई कैन बाय अ बुक दिस एक्सपेंसिव। बहुत से लोग कान बोलते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट होता है ना, उसमें ऐसी होता है उच्चारण, उनका लहजा अलग होता है, तो कोई कैन बोलता है, कोई कांड बोल देता है। दुल्हन अचानक हंस पड़ी, द ब्राइड सडनली लाफ। तो भाई ये थी आज की 10 सेंटेंसेस। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, और यदि पसंद आती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल को प्रेस कर दीजिए। यदि सब्सक्राइब है चैनल तो कोई बात नहीं, और बेल आइकन दबा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो बताएंगे आज की कोशिश मेरी कैसे लगी। लंबी क्लास थी, 10 सेंटेंस था, लेकिन इतने डिटेल में समझाया हूँ कि आपको बहुत कुछ चीज़ आपके नया समझ आया होगा कि क्या करना चाहिए, क्या कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ होगा। तो आप सभी बताएंगे क्लास कैसे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।